नमस्कार, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल जी गुरुकुल में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं डिस्पर्सन को। यानी आज का जो हमारा टारगेट है वो है डिस्पर्सन को समझना। डिस्पर्सन के साथ साथ हम लोग समझने वाले हैं एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सिव पावर। इसके साथ साथ हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट को भी समझने वाले हैं। ठीक है, लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले, यानी आज क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछले क्लास में हमने जो जो पढ़ा था उसको हम लोग एक बार रिकैप करेंगे। एक बार हम लोग उसको देख लेते हैं कि भाई पिछले क्लास में हमने क्या क्या जानकारी लिया था, क्या क्या हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने आपको इन दो टॉपिक्स के बारे में जानकारी दिया था। इन दो टॉपिक्स के बारे में हमने आपको बताया था। हमने आपको बताया था कि भाई प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन किस प्रकार से होता है। इससे भी पहले हमने आपको प्रिज्म के बारे में समझाया था। ठीक है, प्रिज्म का हमने आपको अच्छे तरीके से कोशिश किया था कि आपको हम अच्छे तरीके से प्रिज्म के बारे में समझा पाए, और हमने समझाने की कोशिश भी की थी। उसके बाद हमने देखा था कि भाई प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म के लिए एक एक्सप्रेशन भी हमने डिराइव किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे, यानी हम लोग डिस्पर्सन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, ठीक है, कि भाई ये एक क्या है, आपका प्रिज्म है। ठीक है, ये जो है आपका क्या है, एक प्रिज्म है, और प्रिज्म से ये रिफ्रैक्शन किया गया है, और ये हमने आपको पूरा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाया था। ठीक है, हमने आपको बताया था कि भाई ये आपका इंसिडेंट रे होता है। ठीक है, ये कौन सा रे होता है, इंसिडेंट रे होता है। ये जो होता है आपका ये इमरजेंट रे होता है ना। ये जो रे होता है ये कौन सा रे होता है, इमरजेंट रे होता है। ये जो ए होता है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग बोलते हैं बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला, ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, आई माइनस आर वन होता है। ये वाला जो पोर्शन होता है ये कितना होता है, E माइनस आर टू होता है। ठीक है, ये सब हमने आपको बताया था। ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं डिविएशन, यानी डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, फिर हमने एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था कि भाई इसके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो हमने दो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था, आर प्लस आर वन आर टू इक्वल टू ए। फिर हमने आपको बताया था आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। हमने ये दो रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया था। ठीक है, फिर हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। ठीक है, देखिए हमने क्या किया था, हमने आपको प्रिज्म के बारे में बताया था। प्रिज्म से किस प्रकार से रिफ्रैक्शन होता है वो हमने आपको यहाँ पे बताया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद भाई क्या, तो उसके बाद हमने कुछ फॉर्मूला डिराइव किया था। जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया था मिनिमम डिविएशन के बारे में। अगर आपको ध्यान होगा तो पिछले क्लास में हमने आपको मिनिमम डिविएशन के बारे में बताया था कि भाई कम से कम डिविएशन कब हो, है ना। तो हमने आपको बताया था कि अगर आपका आई और ई बराबर होता है और आर वन और आर टू बराबर होता है, तभी जाके आपका मिनिमम डिविएशन होता है। ठीक है, तभी आपका क्या होता है, मिनिमम डिविएशन होता है। हमने आपको बताया था कि भाई यूजुअली क्या होता है कि आई बढ़ता है। ठीक है, आई बढ़ता है तो आपका जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो घटता है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी वैल्यू आती है जिस पर आई जो होता है, ठीक है, एक ऐसी आई की वैल्यू आती है जिस पर जो डेल्टा होता है, यानी एंगल ऑफ डिविएशन जो होता है वो सबसे कम हो जाता है। ठीक है, यानी ये वो जो वैल्यू है, ठीक है, यानी आई और ई बराबर हो जाता है, यानी मिनिमम डिविएशन में क्या होता है, आई और ई बराबर हो जाता है, आर वन और आर टू क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, तो जिस आई पर, ठीक है, जिस आई पर यानी जिस आई पर आपका एंगल ऑफ डिविएशन मिनिमम हो जाता है, उस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने रिलेशनशिप डिराइव किया था कि भाई आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए होता है। ठीक है, फिर हमने आपका आई का वैल्यू कैलकुलेट किया था, फिर हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट की थी, फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। हमको पता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है। ठीक है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है। तो हमने आपको बताया था कि हम लोग यहाँ पे आई और आर की वैल्यू रख देंगे। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो याद रखिएगा कि भाई प्रिज्म से जब भी आप रिफ्रैक्शन करोगे तो आपको क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, फिर से क्या होता है एक बार पढ़ लिया जाए, तो म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। ये हमने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर हमने आपको बताया था कि भाई स्मॉल एंगल, ठीक है, स्मॉल एंगल से, ठीक है, स्मॉल एंगल से अगर आपका डिविएशन होता है तब क्या होगा। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, लेकिन इसका हमने आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया था, इसका हमने आपको डेरिवेशन नहीं बताया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेरिवेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा ध्यान से। हमने आपको बताया था कि जब भी
प्रिज्म से जब भी आप जब भी प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कराओगे तो यहाँ पे दो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। प्रिज्म में आप बोल सकते हो कि दो दो बार रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। कहाँ कहाँ देख लो एक बार आपका, क्योंकि यहाँ पे दो आपके क्या है, यहाँ पे आपके दो रिफ्रैक्टिंग सर्फेसेज है, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे दो बार क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। यानी एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, म्यू म्यू कैलकुलेट करेंगे, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या हो जाएगा आपका, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर वन होगा। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर होता है ना, तो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि भाई आई और ई बराबर होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि म्यू इक्वल टू क्या हो गया, साइन ई बाई साइन आर टू हो गया। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल हम लोग क्या करते हैं, जो साइन होता है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक है। तब क्या हो गया आपका, तो म्यू इक्वल टू क्या हो गया, आई बाई आर वन हो गया, म्यू इक्वल टू क्या हो गया, ई बाई आर टू हो गया, है ना। अच्छा, जब दोनों बराबर है आपस में, ठीक है, जब दोनों के आपस में बराबर है तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसे बोलो आप कि भाई यहाँ पे म्यू इक्वल टू क्या निकल गया, आई बाई आर वन निकल गया, तो यहाँ से हम लोग क्रॉस करके आई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई की वैल्यू कितनी निकल गई, म्यू आर वन, ठीक है। और यहाँ पे आप क्रॉस करोगे तो क्रॉस करके यहाँ से आप ई की वैल्यू निकाल सकते हो, तो ई इक्वल टू क्या निकल गया, म्यू आर टू, ठीक है। तो यहाँ से हमको आई की वैल्यू निकल गई और यहाँ से हमको किसकी वैल्यू निकल गई, हमको यहाँ से ई की वैल्यू निकल गई, ठीक है। और हमको एक रिलेशनशिप पता है, क्या होता है भाई, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। ये हमको रिलेशनशिप हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। ये हमको रिलेशनशिप पता है अभी, क्या होता है कि आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस क्या होता है, डेल्टा, ठीक है। चाहे इससे आसान तरीका आप देखो, इसको भी आप ऐसे भी कर सकते हो या इसको आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। हम लोग पहले इसी तरीके से करके दिखाते हैं आपको। देखो आई की वैल्यू कितनी है, तो आई की वैल्यू यहाँ पे आपने निकाला म्यू आर वन, है ना, म्यू आर वन प्लस ई की वैल्यू कितनी है, तो म्यू आर टू है, तो यहाँ पे आप रख दो म्यू वॉट आर टू इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा, है ना। अच्छा, यहाँ सब म्यू कॉमन निकालो तो क्या बच गया, आर वन प्लस आर टू बच गया, इक्वल टू क्या हो गया, ए प्लस डेल्टा हो गया, है ना। हमको पता है कि भाई फॉर मिनिमम डिविएशन आर वन आर टू बराबर होता है, और हमने आपको करके भी दिखाया हुआ है क्या भाई, कि आर इक्वल टू क्या होता है, ए बाई टू होता है, या आर वन प्लस आर टू इक्वल टू क्या होता, ए होता है, ठीक है। ये भी हमने आपको करके दिखाया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए के जगह पे, सॉरी, आर वन प्लस आर टू के जगह पे हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं कि नहीं, ये इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया आपका, म्यू ए हो गया, है ना। ये प्लस ए था, इधर आ गया तो माइनस ए हो गया, इक्वल टू क्या बच गया, डेल्टा। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बच गया, म्यू माइनस वन इक्वल टू क्या चाहिए, डेल्टा। तो ये याद रखेगा आपको, ये जो है आपका क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया, यानी डेल्टा इक्वल टू क्या चाहिए, ए टाइम्स म्यू माइनस वन। तो ये क्या हो गया, रिफ्रैक्शन बाई स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है। तो ये रिजल्ट भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये हमने पिछले क्लास में डायरेक्टली इसका डेरिवेशन नहीं किया था, डायरेक्टली हमने इसका रिजल्ट बता दिया था, लेकिन अभी हमने उसका क्या कर दिया, डिराइव कर दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर से एक बार, दो बार आपका दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, तो हमने दोनों का म्यू कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फॉर वेरी स्मॉल एंगल हमने यहाँ पे साइन को इग्नोर कर दिया, तो यहाँ से ये बच गया, हमने यहाँ से क्रॉस करके आई की वैल्यू निकाल दी और हमने यहाँ से ई की वैल्यू निकाल दी, और हमने सिंपल सा ये जो फॉर्मूला हमको पता है, ये जो रिलेशनशिप होता है, इस रिलेशनशिप पे हमने ये जो रिलेशनशिप है इस पे हमने आई और ई की वैल्यू रख दी, ठीक है। और हमने लास्ट में यहाँ पे आर वन प्लस आर टू इक्वल टू ए वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, क्या होता है भाई, डेल्टा इक्वल टू ए टाइम्स म्यू माइनस वन, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में क्या किया था, डिस्कस किया था, ठीक है ना। अच्छा, अब जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो तो हमने कवर कर लिया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं आज के टॉपिक पे, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, डिस्पर्सन, ठीक है। जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिस्पर्सन, ठीक है। चलिए, डिस्पर्सन सिंपल सा है, ठीक है। देखिए, इससे पहले, डिस्पर्सन से पहले देखिए, मेरा कोशिश ये रहता है कि आपको हम कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करें, ठीक है। देखिए, डिस्पर्सन से भी पहले कुछ बातों को हमको समझना पड़ेगा, जैसे क्या, देखिए, जैसे आपको पता होना चाहिए कि लाइट जो होता है, ठीक है, लाइट जो होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, समझिएगा ध्यान से, क्या होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट। और हमने आपको पिछले क्लास में क्रोमेटिक यानी क्रोमा के बारे में बताया था, कलर के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि कलर क्या होता है, ठीक है। तो जो लाइट होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, दूसरा होता है पॉलीक्रोमेटिक लाइट। याद रखिएगा कौन कौन सा, मोनोक्रोमेटिक लाइट और पॉलीक्रोमेटिक लाइट। यानी सिंगल कलर जो लाइट होता है ना, जो सिंगल कलर लाइट होता है, समझो आप यहाँ पे, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोमेटिक यानी क्रोमा, और क्रोमा यानी कलर। फिर से, मोनो यानी सिंगल, क्रोमेटिक यानी क्रोमा, और क्रोमा यानी कलर। यानी सिंगल कलर लाइट को बोलते हैं क्या चीज, सिंगल कलर जो लाइट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट नाम से क्लियर है, पॉली है यानी उसमें बहुत सारे कलर्स है कि नहीं, और क्रोमेटिक यानी क्या चीज, क्रोमा यानी कलर, है ना, यानी मेनी लाइट,
है कि नहीं, वैसा मतलब आप बोल सकते हो कंपोजिशन, कंपोजिशन ऑफ लाइट्स, ठीक है। तो मेनी लाइट्स या मेनी कलर, ठीक है। अच्छा, हम लोग मेनी कलर यानी हम लोग डिस्कस किसके बारे में करते हैं, तो हम लोग व्हाइट लाइट के बारे में डिस्कस करते हैं। याद रखिएगा, हम लोग जो है पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी क्या चीज, व्हाइट लाइट, और सिंगल कलर में हम लोग क्या यूजुअली कंसीडर करते हैं, तो लेजर लाइट को, किसको कंसीडर करते हैं, तो लेजर लाइट को हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम लोग याद रखिएगा, हम लोग जो डिस्पर्सन करा रहे हैं, ठीक है, हम लोग किसका डिस्पर्सन कराएंगे, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का, ठीक है। पॉलीक्रोमेटिक लाइट का हम लोग क्या करेंगे, डिस्पर्सन कराएंगे। और पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी मेनी कलर लाइट, यानी वैसा मतलब जिसमें बहुत सारे कलर हो, ठीक है, वैसा लाइट जो बहुत सारे कलर या बहुत सारे लाइटों से मिलके बना हो, ठीक है। और वो कौन सा है, तो व्हाइट लाइट, ठीक है। वो कौन सा है, तो व्हाइट लाइट, ठीक है। और एक बात यहाँ पे आप याद रखिएगा, जो व्हाइट लाइट होता है ये 7 कलर से मिलके बना होता है, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे क्या किया गया है, एक व्हाइट लाइट लिया गया है, यहाँ पे क्या लिया गया, एक व्हाइट लाइट लिया गया है, ठीक है। अच्छा, और व्हाइट लाइट कौन सा लाइट है, तो ये आपका एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। याद रखिएगा, व्हाइट लाइट कौन सा है, तो ये आपका एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, ठीक है। अच्छा, तो डिस्पर्सन क्या होता है, तो एकदम सिंपल सा कि भाई जब भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास करेगा, जब भी व्हाइट लाइट क्या करेगा, एक प्रिज्म से पास करेगा, वो 7 कलर्स में, ठीक है, वो अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में, तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट यानी व्हाइट लाइट, है ना। और व्हाइट लाइट जो होता है ये कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है। तो सिंपल सी बात है, जब भी व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से पास करेगा, है ना, किससे पास करेगा, एक प्रिज्म से पास करेगा, तो 7 कलर में जो 7 उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं, उसमें वो क्या कर जाएगा, स्प्लिट कर जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्प्लिटिंग फेनोमेना होता है, टूटने की जो फेनोमेना होता है, इसी स्प्लिटिंग फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या है डेफिनेशन, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स ऑन पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, लाइक ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सिंपल सा डेफिनेशन है कि एक प्रिज्म ले लो, ठीक है, उससे आप क्या करो, आप व्हाइट लाइट पास कराओगे, तो प्रिज्म से जब भी आप व्हाइट लाइट पास कराओगे तो वो क्या होगा, 7 कलर में बट जाएगा, ठीक है, 7 कलर में स्प्लिट कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि व्हाइट लाइट है, और व्हाइट लाइट आपको पता है कि भाई व्हाइट लाइट कितने कलर से मिलकर बना होता है, 7 कलर से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा फेनोमेना होता है, ये जो स्प्लिटिंग फेनोमेना होता है, ठीक है, कौन सा फेनोमेना, तो स्प्लिटिंग, टूटने का जो फेनोमेना होता है, स्प्लिटिंग फेनोमेना जो होता है ना, इसी स्प्लिटिंग फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन। सिंपल सा लॉजिक है, इसी स्प्लिटिंग फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 लाइट्स है, कौन कौन से, ये हो गया एक आपका, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये क्या चीज 7, यानी यहाँ पे लाइट है कितने, 7, यानी विबग्योर, VIBGYOR। याद रखिएगा, जो व्हाइट लाइट के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट के जो क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, तो विबग्योर। फिर से कौन सा होता है, व्हाइट लाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद रख लेना है, VIBGYOR। फिर से VIBGYOR, ठीक है, विबग्योर, ठीक है। वी का मतलब यहाँ पे है वॉयलेट, ठीक है, वी का मतलब यहाँ पे क्या है, वॉयलेट, ठीक है। आई का मतलब है यहाँ पे इंडिगो, ठीक है, यहाँ पे आई का जो मतलब है वो क्या है, इंडिगो। बी का जो मतलब यहाँ पे है वो है ब्लू, ठीक है। जो जी है, जी का मतलब यहाँ पे है आपका ग्रीन, ठीक है। ये जो वाई है, वाई का यहाँ मतलब है आपका येलो से, ठीक है। ये जो ओ है, ओ का यहाँ मतलब है आपका ऑरेंज से, ठीक है। और जो आर हुआ आपका, आर का मतलब है आपका रेड से। याद रखिएगा कि डिस्पर्सन क्या होता है, तो सिंपल सा है, जब भी प्रिज्म से व्हाइट लाइट पास करेगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा, 7 कलर्स में स्प्लिट कर जाएगा। और ये जो फेनोमेना होता है, इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डिस्पर्सन का आइडिया लग गया होगा कि भाई डिस्पर्सन क्या होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिस्पर्सन क्यों होता है, इसका कारण क्या है, ठीक है। डिस्पर्सन तो हमने समझ लिया कि भाई क्या होता है, अब क्यों होता है, यानी अब हमको समझना है कि भाई इसका कारण क्या है, यानी कॉज ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन यानी डिस्पर्सन का कारण क्या है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से। डिस्पर्सन का कारण क्या है, सिंपल सी बात है, ये तो हमने समझ लिया कि भाई व्हाइट लाइट है, वो 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बना होता है, और जो सातों कलर्स होते हैं, ठीक है, जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स होते हैं, उनका स्पीड अलग अलग होता है। सिंपल सी बात है, उनका जो स्पीड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी सातों कलर जो होते हैं, ठीक है, सातों कलर जो होते हैं, यानी सातों जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स होते हैं, वो जब भी ग्लास प्रिज्म से पास करेंगे, तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से क्या करेंगे, पास करेंगे, ठीक है। तो ये इसका मेन कारण है, किसका, डिस्पर्सन का मेन कारण है, ठीक है। अलग अलग स्पीड से क्या करेगा, आपका जाएगा, पास करेगा, तो अलग अलग, तो वो अलग अलग बेंड होगा, अलग अलग डिविएशन होगा,
ठीक है, तो सिंपल से इसका लॉजिक है। फिर से व्हाट इज द कॉज ऑफ डिस्पर्सन, तो आपको बताना है द मेन कॉज ऑफ डिस्पर्सन इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, चाहे द स्पीड ऑफ कंस्टीट्यूएंट कलर इज डिफरेंट। इसको आप ऐसे बोल सकते हो। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण ये है कि द स्पीड ऑफ कंस्टीट्यूएंट्स कलर, द स्पीड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स यानी जिससे चीज से वो मिलकर बना हुआ है, ठीक है, द स्पीड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स कलर इज डिफरेंट। सिंपल सा इसका लॉजिक है, ठीक है। स्पीड ऑफ कंस्टिट्यूएंट कलर इज क्या चीज डिफरेंट, इसलिए क्या होता है? डिस्पर्सन होता है, ठीक है। और कितने कलर में बढ़ जाएगा? तो आपको याद रख लेना है 7 कलर में बढ़ जाएगा, 7 कलर, ठीक है, 7 कलर्स। और वो कौन कौन से होते हैं? तो VIBGYOR, ठीक है, ये याद आपको रखना है, विबग्योर, ऑल ओके ना। और उम्मीद आपको इसका कारण क्या होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको कारण समझ आ गया होगा तो अब हम लोग क्या करते हैं, पूरा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं थोड़ा, ठीक है। ये कंप्लीट जो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हम लोग पूरा स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर बिकॉज कलर ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड थ्रू ग्लास प्रिज्म। जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स होते हैं उनका स्पीड अलग अलग होता है, वो अलग अलग स्पीड से क्या करते हैं? ग्लास प्रिज्म से ट्रेवल करते हैं, इसीलिए डिस्पर्सन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे, द अमाउंट ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ कलर लाइट इन ग्लास, यानी कितना रिफ्रैक्शन होगा। देखिए, हमने आपको रिफ्रैक्शन भी बताया था, ठीक है, रिफ्रैक्शन हमने पिछले क्लास में शॉर्ट में आपको कंप्लीट रिफ्रैक्शन के बारे में आपको बताया था। तो रिफ्रैक्शन का भी कारण क्यों होता है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। तो मेन यही कारण है कि भाई लाइट का स्पीड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होता है, ठीक है। अच्छा, ये आप ऐसे बोल सकते हो कि अगर आपका यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं वो जब भी प्रिज्म से पास करेंगे तो सबका स्पीड अलग अलग होता है, ठीक है, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सिंस द डिफरेंट कलर ऑफ ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं वो डिफरेंट स्पीड से क्या करेंगे? ट्रेवल करेंगे, ठीक है। तो सो दे आर रिफ्रैक्टेड बाई डिफरेंट एंगल्स, ठीक है। तो वो डिफरेंट एंगल से क्या करेंगे? रिफ्रैक्ट करेंगे, है ना। सो व्हेन लाइट consisting of 7 colors fall on a glass prism, each color in it is refracted by a different angle, ठीक है। ऑब्वियस है कि भाई क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ही अलग अलग है, ठीक है, सबका लाइट का स्पीड अलग अलग है, तो ऑब्वियस है कि भाई जब भी वो प्रिज्म से पास करेगा तो वो क्या होगा? अलग अलग एंगल से बेंड करेगा, अलग अलग उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद आपको कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा, मान लो कि ये तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट था। ये कौन सा लाइट था? पॉलीक्रोमेटिक लाइट। मान लेते हैं कि हमारे पास अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट होता, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब क्या होता है कि भाई सिंगल कलर। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक प्रिज्म है, मान लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारे पास क्या है, एक प्रिज्म है, और यहाँ पे एक मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, यानी मान लो कि यहाँ पे लेजर लाइट होता। और लेजर का फुल फॉर्म आपको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ क्या चीज? रेडिएशन। ये होता है फुल फॉर्म किसका? लेजर का। फिर से लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है? एक लेजर लाइट होता है, तो यहाँ पे कोई डिस्पर्सन नहीं होता, सिंपली ये रिफ्रैक्ट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक कलर है ना। जब एक ही कलर है तो वहां पे कैसे आपका डिफरेंट स्पीड होगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, कोई मतलब डिस्पर्सन नहीं होगा। आप सिंपल बोल सकते हो कि डिस्पर्सन नहीं होगा। डिस्पर्सन जब भी होगा तो वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट का होगा, यानी जब भी एक से अधिक लाइट होगा तभी वहां पे क्या होगा? डिस्पर्सन होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको डिस्पर्सन समझ आ गया होगा, कॉज ऑफ डिस्पर्सन ये भी समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं क्या? अब हम लोग कुछ और बात करते हैं, यानी ये तो हमने समझ लिया कि भाई आपका क्या क्या होता है, डिस्पर्सन में होता क्या है, ठीक है। तो डिस्पर्सन में हमने क्या देखा? डिस्पर्सन में हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या है? व्हाइट लाइट है जो कि एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, है ना। और वो प्रिज्म से पास किया, ठीक है। तो यहाँ पे 7 कलर में बट गया, और वो कौन सा कलर है? याद रखिएगा, वी यानी वॉयलेट, ठीक है, वॉयलेट, VIBGYOR। याद रखिएगा कौन कौन से कलर होता है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर कौन कौन से होते हैं? तो वी यानी वॉयलेट, ठीक है, वी यानी क्या चीज? वॉयलेट, इंडिको, ठीक है, वॉयलेट, इंडिको, ये वी हो गया वॉयलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या चीज? रेड, ठीक है। यहाँ पे आपको 7 कलर दिख भी रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या करना है? हमको क्या करना है? यहाँ पे हमको 7 कलर को 7 कलर में तो बट गया, यानी व्हाइट लाइट को जब हमने प्रिज्म से पास करा है तो ये 7 कलर में बट गया। तो इसको हमने क्या करा? यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दिया। यहाँ पे हमने क्या कर दिया? एक स्क्रीन लगा दिया। तो एक स्क्रीन पर ये 7 कलर हमको मिल गया, ठीक है। तो ये जो 7 कलर हमको मिला इसको हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो सिंपल तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि द बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सिंपल सी बात, स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो बोल सकते हो यहाँ पे हम लोग क्या चीज? द बैंड ऑफ 7 कलर्स
ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, यानी जो 7 कलर, जैसे डिस्पर्सन होगा तो 7 कलर में बट जाएगा, ठीक है, 7 कलर में जब बट जाएगा, ठीक है, तो जब 7 कलर में बट जाएगा तो क्या होगा आपका सारा, हम लोग सारा जो कलर है हम लोग क्या करेंगे, एक स्क्रीन पर लाने की कोशिश करेंगे, यानी हम लोग वहां पे एक स्क्रीन लगा देंगे, ठीक है, तो स्क्रीन पर सातों कलर आपको दिखाई देगा, है ना, तो 7 कलर कौन सा होगा, विवग्योर होगा, ठीक है, तो ये जो 7 कलर आपको मिला, ठीक है, यानी द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन कहाँ पे स्क्रीन, तो ये जो 7 कलर मिला, ठीक है, ये जो 7 कलर का जो बैंड हुआ जो आपने स्क्रीन पर ऑब्टेन्ड किया हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा इसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, स्पेक्ट्रम आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है। अच्छा, अब एक बात और, स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा स्पेक्ट्रम जो होता है ये दो तरह का होता है, ठीक है, एक होता है आपका प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है, एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है आपका इम्प्योर स्पेक्ट्रम। फिर से कौन कौन सा स्पेक्ट्रम, एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, दूसरा क्या होता है आपका इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि भाई प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक है, देखिए उम्मीद है आपको स्पेक्ट्रम का आइडिया लग गया होगा, ठीक है, क्या होता है स्पेक्ट्रम, फिर से एक बार, द बैंड ऑफ 7 कलर्स, ठीक है, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, ठीक है, और स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, याद रखिएगा कौन कौन सा होता है, तो एक होता है प्योर स्पेक्ट्रम, दूसरा होता है इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। अगर आपको सातों कलर साफ साफ दिख जाए, ठीक है, यानी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं उसमें उसको, वो जो कलर्स हैं अगर आप उसको सातों कलर को अच्छे तरीके से देख पा रहे हो, यानी अगर आप जितने भी कलर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं उसमें अगर आप डिस्टिंग्विश कर पा रहे हो, ठीक है, यानी आप उसमें अंतर स्पष्ट कर पा रहे हो, या आप ऐसे बोलोगे आपको पता चल जा रहा है कि भाई ये 7 कलर्स हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर स्पेक्ट्रम। अगर डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो, यानी सब एक ही मिक्स हो गया, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम। याद रखिएगा प्योर स्पेक्ट्रम क्या होता है, अगर सातों कलर साफ साफ दिख जाए, ठीक है, सातों कलर अगर आपको साफ साफ दिख जाए तो बोलेंगे प्योर स्पेक्ट्रम, सातों कलर अगर साफ साफ नहीं दिखे तो समझ लीजिए उसको क्या बोलेंगे, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो उम्मीद आपको स्पेक्ट्रम का आइडिया लग गया होगा, स्पेक्ट्रम क्या होता है, डिस्पर्सन क्या होता है, एंड डिस्पर्सन का क्या कारण है, ये भी आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अभी देखो, अब हम थोड़ा यहाँ पे एक दो वर्ड और हम यहाँ पे ऐड करना चाहेंगे, देखो वो क्या, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। देखिए पिछले क्लास में हमने आपको डिविएशन के बारे में बताया था, यानी एंगल ऑफ डिविएशन, यानी पिछले क्लास में हमने आपको डेल्टा के बारे में बताया था कि भाई डेल्टा क्या होता है, ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि भाई डेल्टा क्या होता है, तो आपका ओरिजिनल इंसिडेंट रे, ठीक है, ओरिजिनल इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा, या एंगल ऑफ डिविएशन बोलते हैं, ठीक है, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे है इसको अगर हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है, तो जब पीछे की तरफ बढ़ाएंगे हम लोग तो आप नोटिस करोगे सबसे कम जो डिविएशन होगा वो रेड का होगा, ठीक है, सबसे कम जो डिविएशन होगा किसका होगा, रेड का होगा, और सबसे अधिक जो डिविएशन होगा वो वॉयलेट का होगा। सारी बात समझ में, सबसे कम जो डिविएट करेगा वो किसका डिविएशन होगा, रेड का, और सबसे अधिक जो डिविएट करेगा वो क्या होगा, वॉयलेट का। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है कि रेड जो है, रेड डिविएट लिस्ट, ठीक है, रेड जो है सबसे कम डिविएट करता है, रेड डिविएट लिस्ट, यानी जो रेड होता है यानी जो लाल होता है वो सबसे कम डिविएट करता है, ठीक है, वही जो वॉयलेट होता है आपका, ठीक है, वही जो वॉयलेट होता है ये सबसे अधिक डिविएट करता है, यानी वॉयलेट डिविएट मोस्ट। तो ये आपको, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखने। फिर से क्या, जो रेड होता है वो सबसे कम डिविएट करता है, ठीक है, और जो, अच्छा कैसे पता हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंसिडेंट रे था, जो ओरिजिनल इंसिडेंट रे था इसको आगे बढ़ा देंगे, और ये जो रे था इसको हम, जो इमरजेंट रे था इसको पीछे की तरफ बढ़ा लेंगे, है ना, और यहाँ से हम लोग एंगल देख लेंगे, भाई ये एंगल इसका हो गया, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, ठीक है, तो ये एंगल इसका हो गया। तो ऑब्वियस है कि भाई डेल्टा वी जो है, डेल्टा वी जो है वो काफी बड़ा है किसके तुलना में, डेल्टा आर की तुलना में, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो डेल्टा वी है वो ज्यादा डिविएट करेगा, जबकि जबकि जो रेड है वो क्या होगा, कम डिविएट करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हमको रेड जो है दूर से भी दिख जाता है, जो रेड होता है वो दूर से भी हमको दिख जाता है, हरी बात समझ, और वॉयलेट जो वो हमको दूर से नहीं दिखाई देगा, ठीक है, इसलिए जो डेंजर सिग्नल्स होते हैं उसमें अक्सर जो है रेड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको इसका आइडिया लग गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे हम लोग एक और टर्म को एक्सप्लेन करना चाहेंगे, वो क्या है वो देखो आप, ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। देखो जितने भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं सबका डेल्टा जो है, यानी जो एंगल ऑफ डिविएशन है वो क्या है, डिफरेंट है,
सबका यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिविएशन है, सबका एंगल ऑफ डिविएशन क्या चाहिए, डिफरेंट है ना। अच्छा, जब एंगल ऑफ डिविएशन डिफरेंट है, ठीक है, तो कोई भी दो, याद रखिएगा, कोई भी दो, ठीक है, कोई भी दो कलर्स के एंगल ऑफ डिविएशन, कोई भी दो कलर्स के एंगल ऑफ डिविएशन का जो अंतर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, याद रखिएगा, एंगुलर डिस्पर्सन। एक यहाँ पे नया वर्ड आ गया, डिस्पर्सन तो हमने समझ लिया, अब हमको क्या समझना है, एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो कोई भी दो कलर, फिर से कोई भी दो कलर के एंगल में, कोई भी दो कलर के एंगल ऑफ डिविएशन में जो अंतर होता है, उस अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको आइडिया लग गया था कि भाई डेल्टा वी काफी ज्यादा है डेल्टा आर से, यानी दोनों के डिविएशन में अंतर है। ठीक है, दोनों के डिविएशन में क्या है, अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का, ठीक है, इन दोनों के डिविएशन के बीच का जो अंतर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। और एंगुलर डिस्पर्सन को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी थीटा इक्वल टू क्या निकल गया, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, याद रखिएगा, थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, जैसे मान लो आपको इन दोनों के बीच का थीटा निकालना है, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, तो इसको निकाल सकते हो कि डेल्टा आर माइनस डेल्टा वॉट, सॉरी, यहाँ पे इसका डिवीजन ज्यादा होगा, ऑरेंज का, है ना, तो यहाँ पे लिखोगे अब डेल्टा ओ। ठीक है, डेल्टा ओ माइनस क्या चाहिए, डेल्टा आर। ठीक है, तो मतलब सिंपल समझो, आप कोई भी दो कलर, कोई भी दो कलर की एंगल ऑफ डिवीजन का जो अंतर होता है, ठीक है, कोई भी दो कलर के एंगल ऑफ डिवीजन का जो अंतर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा। थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एंगुलर डिस्पर्सन का भी आइडिया लग गया होगा। फिर से क्या होता है एंगुलर डिविएशन, तो कोई भी दो एंगल, ठीक है, कोई भी दो एंगल के एंगल ऑफ डिविएशन में जो अंतर होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है, कि भाई इसका एग्जैक्टली स्टेटमेंट क्या है। देखिए ध्यान से, ये हमको आइडिया लग गया कि भाई डेल्टा भी ज्यादा है, यानी डेल्टा वी यानी एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ वॉयलेट काफी ज्यादा है आर के तुलना में। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड है वो आपका कम डिविएट करेगा और वॉयलेट जो है वो ज्यादा डिविएट करेगा, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, अच्छा, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, तो एंगुलर डिस्पर्सन, तो सिंपल सी बात है, पढ़ो आप इसको स्टेटमेंट एक बार। द डिफरेंस इन द डिविएशन सफर्ड बाय टू कलर इन पासिंग थ्रू अ प्रिज्म गिव द एंगुलर डिस्पर्सन ऑफ दीज टू कलर। यानी अगर कोई भी हमारे पास क्या है, कोई भी मान लो एक कलर है, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है ना, पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसको आप क्या करोगे, उसको प्रिज्म से पास करोगे, तो दोनों, मान लो कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट है, उसमें दो ही कलर है, ठीक है, मान लेते हैं कि उसमें दो ही कलर है। ठीक है, अच्छा, दो कलर यानी कौन सा हो गया, तो मान लो कि वो जो है आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कलर। हमने आपको बताया था ना पिछले क्लास में, एक होता है प्राइमरी कलर। ठीक है, यानी आरबीजी को बोलते हैं हम लोग कौन सा कलर, प्राइमरी कलर, यानी रेड ब्लू ग्रीन को बोलते हैं प्राइमरी कलर। फिर सेकेंडरी कलर होता है, तो हमने आपको बताया था कोई भी दो प्राइमरी कलर को मिला दोगे तो वो जो कलर बन जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कलर। तो हम लोग मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी सेकेंडरी कलर है, ठीक है, कोई भी हमारे पास क्या चीज सेकेंडरी कलर है, तो सेकेंडरी कलर को हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म से पास कराते हैं, तो उन दोनों का जो एंगल ऑफ डिविएशन होगा वो अलग अलग होगा, है ना, उन दोनों का जो एंगल ऑफ डिविएशन क्या होगा, अलग अलग होगा। तो उनके एंगल ऑफ डिविएशन का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, चलिए, उम्मीद है आपको एंगुलर डिस्पर्सन का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, चलिए, तो कैसे होगा, क्या होगा फॉर्मूला इसका, तो इसको हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं सबसे पहले, और थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। फिर से थीटा इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। अब कोई भी दो कलर, ठीक है, जरूरी नहीं कि आपका वी और आर ही होगा, हमने यहाँ वी और आर को इसीलिए चूज किया हुआ है क्योंकि वी का जो है वी जो है सबसे अधिक डिविएट करता है, वी जो है सबसे अधिक डिविएट करता है, जबकि रेड जो होता है सबसे कम डिविएट करता है, इसलिए हमने यहाँ पे वी और यानी वॉयलेट और रेड को चुना हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक रिलेशनशिप अगर आपको याद होगा तो हमने आपको बताया था डेल्टा इक्वल टू 8 टाइम्स म्यू माइनस 1। ठीक है, ये हमने आपका ये जो बताया था हमने पिछले क्लास में आपको कि डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, 8 टाइम्स म्यू माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थीटा इक्वल टू क्या है आपका, थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या आपका डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है ना यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे कि ए टाइम्स म्यू वी माइनस 1 माइनस 8 टाइम्स म्यू आर माइनस 1। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 8 टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला निकल गया, किसका फॉर्मूला निकल गया, थीटा का। तो याद रखिएगा थीटा का एक और फॉर्मूला निकल गया, एक तो फॉर्मूला था ही हमारे पास पहले से, क्या भाई, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, और ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, क्या होता है भाई, थीटा इक्वल टू 8 टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको एंगुलर डिस्पर्सन का आइडिया लग गया होगा, डिस्पर्सन का आइडिया लग गया होगा, डिस्पर्सन क्यों होता है।
ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। ठीक है, हमने आपको स्पेक्ट्रम भी बता रखा है कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है। ठीक है, अच्छा, अब जब यहाँ तक क्लियर हो गया है तो हम यहाँ पे आपको एक पॉइंट और बताना चाहेंगे। ठीक है, स्पेक्ट्रम तुम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन स्पेक्ट्रम से पहले हम लोग यहाँ पे एक टॉपिक और यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, दैट इज येलो लाइट के बारे में। ठीक है, येलो लाइट के बारे में हम यहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे। येलो लाइट की, येलो लाइट जो होता है इसको मीन लाइट भी कहा जाता है, याद रखिएगा, ये जो येलो लाइट है इसको मीन लाइट भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से येलो लाइट को क्या कहा जाता है, तो इसको मीन लाइट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि येलो लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, येलो लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट, ठीक है, वो वॉयलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एवरेज के बराबर होता है। ठीक है, फिर से जो आपका क्या होता है, जो येलो लाइट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन लाइट बोलते हैं। येलो लाइट को क्या बोलते हैं, मीन लाइट बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि येलो लाइट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वॉयलेट और रेड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के एवरेज होता है। ठीक है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि इसका जो डिविएशन होता है, यानी येलो का जो एंगल ऑफ डिविएशन होता है, ये आपका डेल्टा वी प्लस डेल्टा वाई बाई 2 के बराबर होता है। तो ये रिजल्ट आपको याद रख लेना है, क्या भाई, कि येलो लाइट क्या होता है। ठीक है, येलो लाइट यानी मीन लाइट। ठीक है, चलिए हमने क्या क्या कर लिया, डिस्पर्सन समझ लिया, एंगुलर डिस्पर्सन समझ लिया, हमने अभी येलो लाइट यानी मीन लाइट का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया, है कि नहीं। हमने आपको एंगुलर डिस्पर्सन समझा दिया कि भाई एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है। ठीक है, हमने स्पेक्ट्रम भी समझ लिया। ठीक है, लेकिन हम लोग स्पेक्ट्रम थोड़ा डिटेल में फिर समझेंगे। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे याद रखिएगा, डिस्पर्सिव पावर। एक और पॉइंट आपको समझना होगा, दैट इज डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव क्या चीज, पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, तो थीटा, ठीक है, थीटा और मीन लाइट के डिवीजन का रेशियो होता है। फिर से थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन, थीटा यानी क्या चीज, एंगुलर डिस्पर्सन, और डेल्टा वाई यानी क्या चीज, मीन लाइट का एंगल ऑफ डिवीजन, या येलो लाइट के एंगल ऑफ डिवीजन, इसका जो रेशियो होता है। ठीक है, इसका जो क्या होता है, रेशियो होता है, इसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। फिर से क्या होता है डिस्पर्सिव पावर, तो थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं आपको हम, थीटा यानी एंगुलर क्या चीज, डिस्पर्सन, थीटा यानी एंगुलर डिस्पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मीन लाइट आपका, यानी डिविएशन ऑफ मीन लाइट। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल लिखते हैं डेल्टा वाई। तो इन दोनों का जो रेशियो होता है, इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि अगर डिस्पर्सन होगा, ठीक है, अगर कोई भी लाइट डिस्पर्स करेगा तो कितना डिस्पर्स करेगा। ठीक है, ये होता है डिस्पर्सिव क्या चीज, पावर। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो याद रखिएगा ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा, और ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा वाई। थीटा इक्वल टू हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। तो क्या निकल गया फॉर्मूला, यहाँ से ओमेगा का फॉर्मूला निकल गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई में डेल्टा। ठीक है, आप उसको डेल्टा वाई बोलो या इसको डेल्टा भी आप बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि मीन लाइट है तो इसको आप डेल्टा भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन निकल गया किसका, तो डिस्पर्सिव पावर का ये एक्सप्रेशन निकल गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डिस्पर्सिव पावर का एक्सप्रेशन भी समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा, अगर इसको आप चाहो तो इसको आप ए के टर्म में और म्यू के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो अगर उसमें आप एक्सप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर। ठीक है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1। ठीक है, आप ये भी रिजल्ट याद रख लोगे किसका, ये है रिजल्ट डिस्पर्सिव पावर का। ठीक है, आप ये याद रखो, या डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा याद रखो, या ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, ये याद रखो, दोनों बातें क्या है, सेम है। ठीक है, अच्छा, ये रिजल्ट कैसे आया, तो हमने आपको बता रखा है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, ए टाइम्स म्यू माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे रिजल्ट कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा, डिस्पर्सिव पावर समझ आ गया होगा, डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन का क्या कारण होता है वो भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं किस पर, स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम हमने आपको बता रखा है कि भाई स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो जब भी व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास करेगा, ठीक है, और वहां पे अगर आप स्क्रीन लगा देते हो, ठीक है, यहाँ पे आप क्या करते हो, एक स्क्रीन लगा देते हो, तो जब जैसे आप स्क्रीन लगाओगे तो आपको 7 कलर का बैंड मिलेगा, है ना। तो वो जो बैंड ऑफ 7 कलर्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन पढ़िए, द बैंड ऑफ 7 कलर्स फॉर्म्ड ऑन व्हाइट स्क्रीन व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम।
उसको क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। और कौन कौन सा कलर होता है तो आपको पता है कि विबग्योर होता है, VIBGYOR होता है ना। और हमने आपको ये बता रखा है कि जो वॉयलेट है ये डिविएट क्या करेगा, ये डिविएट सबसे अधिक डिविएट करेगा यानी डिविएट मोस्ट। और ये जो है आपका रेड है ये क्या करेगा, डिविएट लिस्ट, ये सबसे कम डिविएट करेगा। ठीक है, ये हमने आपको बता रखा है। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया कि भाई जो स्पेक्ट्रम होता है ये दो तरह का होता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम होता है, ये कितने तरह का स्पेक्ट्रम होता है, ये दो तरह का स्पेक्ट्रम होता है। कौन कौन सा, तो हमने आपको बता रखा है कि भाई एक प्योर स्पेक्ट्रम होता है, दूसरा क्या चीज, इम्प्योर स्पेक्ट्रम होता है। अगर आपको साफ साफ दिख जाए यानी सातों कलर में अगर आप अंतर स्पष्ट कर पाते हो तो वो क्या हो गया, प्योर स्पेक्ट्रम। अगर अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हो तो वो क्या हो गया, आपका इम्प्योर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा मान लो कि अगर आपको यूजुअली हमको इम्प्योर स्पेक्ट्रम ही मिलता है, रेनबो हुआ, ठीक है, जिससे आप मान लो एक डीवीडी हो गया, डीवीडी जब मान लो आप सिंपल सा एग्जांपल आपको देते हैं कि मान लो आपका कोई भी लैपटॉप का स्क्रीन हुआ या फोन का स्क्रीन हुआ, उसको अगर आप टैप करोगे, थोड़ा हार्ड प्रेस करोगे तो आपको वहां पे बहुत सारा कलर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो स्पेक्ट्रम। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न आता है कि भाई आप जो है प्योर स्पेक्ट्रम, ठीक है, यूजुअली हमको क्या मिलता है, इम्प्योर स्पेक्ट्रम मिलता है। ठीक है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि आप किस प्रकार से, ठीक है, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हो, किस प्रकार से आप प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए एक डिवाइस होता है, ठीक है, जिस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, उस डिवाइस का नाम क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर। याद रखिएगा स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है, ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। फिर से स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, तो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू क्या किया जा सकता है, जिसके थ्रू प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा इसमें क्या क्या होता है आपका, तो इसमें तीन डिवाइसेज होते हैं मेनली, स्पेक्ट्रोमीटर में तीन डिवाइसेज होते हैं। एक होता है आपका कॉलीमेटर, ठीक है, एक होता है आपका कॉलीमेटर, दूसरा होता है आपका टेलीस्कोप। ठीक है, दूसरा क्या होता है आपका टेलीस्कोप होता है। तीसरा होता है आपका प्रिज्म टेबल। ठीक है, तीसरा क्या होता है आपका प्रिज्म टेबल होता है। मतलब आप सिंपल समझ लो कि भाई स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जैक्ट, ठीक है, एग्जैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन और क्या तरीके हो गए, तो ठीक है भाई कि हम लोग ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और तरीका क्या है, यानी कंडीशंस क्या है। अगर मान लो कि इस तरह का प्रश्न पूछा गया आपसे कि भाई प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के या ऑब्टेन करने के आप कंडीशंस बताओ, तरीके बताओ। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका ये होना चाहिए कि भाई आप जो है, ठीक है, आप जो जहां से लाइट निकल रहा है यानी आप जो सोर्स लो, ठीक है, वो जो सोर्स होना चाहिए, ठीक है, वो कोहेरेंट होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जो सोर्स होना चाहिए वो आपका कोहेरेंट सोर्स होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात कि जो प्रिज्म है आपका, ठीक है, जो जिस प्रिज्म से आप पास करा रहे हो उस प्रिज्म को इस प्रकार से प्लेस करो कि वो वहां पे कम से कम डिविएशन हो, यानी मिनिमम डिविएशन हो। ठीक है, वहां पे जो हो आपका मिनिमम डिविएशन हो। ठीक है, फिर से जो लाइट का जो सोर्स हो वो क्या हो, कोहेरेंट हो। दूसरी बात कि प्रिज्म को आप इस प्रकार से प्लेस करो, प्रिज्म को आप इस प्रकार से प्लेस करो कि जो डिविएशन हो ना के बराबर हो, यानी मिनिमम डिविएशन हो। ठीक है, किस तरह का डिविएशन हो, तो मिनिमम डिविएशन हो, आपको इस प्रकार से क्या करना है, प्लेस करना है। ठीक है, मान लो कि आपका ये प्रिज्म हो गया, ये क्या हो गया, आपका एक प्रिज्म हो गया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप क्या करो, इसको आप इस प्रकार से प्लेस करो कि भाई ये मिनिमम डिविएशन हो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, दोनों तरफ कन्वेक्स लेंस लगा दो, इधर भी आप कन्वेक्स लेंस लगा दो, ठीक है, और इधर भी आप क्या कर दो, कन्वेक्स लेंस लगा दो। ठीक है, तो एक सेटअप आप करोगे तब जाके आपको क्या मिलेगा, प्योर स्पेक्ट्रम मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा प्योर स्पेक्ट्रम मिलने के चांसेस क्या क्या है। सबसे पहला कि भाई जो सोर्स होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए, आपको प्रिज्म को इस प्रकार से प्लेस करना है कि भाई कम से कम डिविएशन हो। एंड तीसरा, आप प्रिज्म के दोनों तरफ क्या लगा दो, कॉन्वेक्स लेंस लगा दो। ठीक है, तो आपको क्या मिल सकता है, प्योर स्पेक्ट्रम मिल सकता है। अगर आपको डायरेक्टली चाहिए तो एक डिवाइस के थ्रू आप ऑब्टेन कर सकते हो, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद आपको स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम का आइडिया लग गया होगा। ठीक है, यहाँ देखिए डिस्पर्सिव पावर हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, क्या चीज, ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई डेल्टा आपका। ठीक है, किसका, डेल्टा, यानी मीन लाइट, और मीन लाइट भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, यानी क्या होता है मीन लाइट, तो ये इन दोनों का एवरेज होता है। ठीक है, फॉर्मूला भी हमने आपको बता रखा है। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है। ठीक है, और डिस्पर्सिव पावर क्या होता है ये भी हमने आपको बता रखा है कि भाई दोनों का रेशियो है ना, यानी एंगुलर डिस्पर्सन, ठीक है, एंगुलर डिस्पर्सन और मीन डिविएशन का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको यहाँ तक सारी बातें समझ आ गई होंगी। अब हमको क्या समझना है, अब हमको समझना है स्कैटरिंग ऑफ लाइट।
ठीक है, अब हमको क्या समझना है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट जब हम लोग समझेंगे तो उस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे, जिससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाए आपका, ठीक है। जैसे कौन कौन सा है, तो ब्लू कलर ऑफ लाइट, यानी आकाश का रंग ब्लू क्यों होता है, सूर्योदय या सूर्यास्त जब भी होता है तो लाल क्यों दिखाई देता है, ठीक है। हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा, क्या समझना होगा, स्कैटरिंग, ठीक है। लेकिन स्कैटरिंग से पहले भी हमको कुछ बातें और समझनी होगी, जैसे हमको समझना होगा न्यूटन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। हमको जो है न्यूटन्स का एक्सपेरिमेंट, न्यूटन एक्सपेरिमेंट समझना होगा, ठीक है। देखिएगा, जो हमने आपको बताया ना थोड़ी देर पहले कि भाई एक प्रिज्म लो, ठीक है, हमने आपको जो थोड़ी देर पहले बताया कि भाई एक प्रिज्म लो, ये वाला जो था स्लाइड आपका, कि भाई एक प्रिज्म लो आप, ठीक है, और प्रिज्म से आप व्हाइट लाइट पास कराओ तो वो 7 कलर में बट जाएगा, है ना। तो ये इस कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी ये जो एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सबसे पहले न्यूटन ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसलिए इसको न्यूटन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो स्पेक्ट्रम वाला कॉन्सेप्ट है, जो आपका डिस्पर्सन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इस सारे कॉन्सेप्ट को किसने इंट्रोड्यूस किया, न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं थोड़ा, क्या स्टेटमेंट है, तो न्यूटन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स। न्यूटन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया दिखाने के लिए कि भाई व्हाइट लाइट जो है वो बहुत सारे कलर से मिलकर बना होता है, और जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने को आइडिया लग गया कि भाई 7 कलर से मिलके बना है, ठीक है। अच्छा, उन्होंने ये भी एक करके दिखाया कि भाई मान लो कि आपके पास एक प्रिज्म है, यहाँ पे देखिए डायग्राम के थ्रू समझाते हैं आपको, कि भाई मान लो कि आपके पास क्या है, एक प्रिज्म है, यहाँ से आपने व्हाइट लाइट क्या किया, पास कराया, यहाँ पे 7 कलर बन गया, यहाँ पे 7 कलर में क्या हो गया, बट गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, एक उल्टा प्रिज्म लगा दो, यानी यहाँ पे आप क्या करो, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दो, ठीक है, इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दो, तो वापस से आपको व्हाइट लाइट मिल जाएगा। फिर से व्हाइट लाइट था पहले, एक प्रिज्म था, फर्स्ट प्रिज्म था, 7 कलर में आपका बट गया। फिर आपने क्या करा, यहाँ पे एक उल्टा प्रिज्म लगा दिया, यानी यहाँ पे आप इन्वर्टेड प्रिज्म आपने लगा दिया, और जैसे ही आपने इन्वर्टेड प्रिज्म लगाया, वापस आपको क्या मिल गया, व्हाइट लाइट मिल गया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को किसने किया था, सबसे पहले न्यूटन ने किया था, और न्यूटन ने बताया था। पूरा लाइन पढ़ते हैं, ठीक है, तब आपको बेहतर समझ आएगा। देखिए, न्यूटन परफॉर्म्ड, ठीक है, न्यूटन परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ कलर्स, ठीक है। अ व्हाइट लाइट रे इज पास्ड थ्रू अ प्रिज्म, इट इज स्प्लिट इनटू द कलर ऑफ स्पेक्ट्रम, 7 कलर में बढ़ जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर द डिफरेंट कलर ऑफ लाइट इज अलाउड टू पास थ्रू एन आइडेंटिकल प्रिज्म केप्ट इन इन्वर्टेड पोजिशन, यानी जो लाइट जो 7 कलर में बढ़ गया, अब वापस उसको एक इन्वर्टेड प्रिज्म, यहाँ देखिए इन्वर्टेड प्रिज्म से क्या किया गया, पास कराया गया, और जैसे ही इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराया गया, ठीक है, जैसे इन्वर्टेड प्रिज्म से क्या किया गया, पास कराया गया, वापस से उनको क्या मिल गया, व्हाइट लाइट मिल गया। तो इस प्रकार से प्रूफ हो जाता है कि जो आपका जो व्हाइट लाइट होता है वो 7 कलर से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन ने किया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा, और ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से आपको अच्छे तरीके से आइडिया लग गया होगा कि भाई ये डायग्राम क्या है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और, ये जो आपका प्रिज्म है, ये जो दोनों प्रिज्म है, ये अलग अलग, ठीक है, ये जो दोनों दोनों प्रिज्म है आपके, ये अलग अलग डिवाइसेस के, यानी अलग अलग मटेरियल से बन सकता है, ठीक है। एक मान लो कि आपका एक मान लो कि क्राउन ग्लास से बना हुआ है, और दूसरा मान लो क्या है, फ्लिंट ग्लास से बना हुआ है, ठीक है। एंड एक कॉन्सेप्ट और, कि भाई इन दोनों का बेस को इस प्रकार से रखना है कि ये दोनों पैरेलल हो, ठीक है। इन दोनों का बेस इस प्रकार से आपको रखना है, दोनों को इन्वर्ट करके इस प्रकार से, मान लो तो इस प्रकार से आपको प्लेस करना है कि ये इसका बेस और इसका बेस, दोनों का बेस क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आ गया होगा, और इस एक्सपेरिमेंट का उन्होंने नाम दिया था रिकम्बिनेशन ऑफ व्हाइट लाइट, ठीक है, इसका उन्होंने नाम दिया था रिकम्बिनेशन, यानी वापस से व्हाइट लाइट मिल जाना, रिकम्बिनेशन ऑफ किसका, व्हाइट लाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो जो अभी तक हमने आपको बताया सारी बातें आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। अब हमको क्या समझना है, रेनबो समझना है, ठीक है। लेकिन रेनबो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। रेनबो के बारे में, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग कुछ बेसिक फैक्ट्स के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है, यानी लेट्स फाइंड आउट मोर फैक्ट, कुछ हम लोग बेसिक फैक्ट के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं, लेकिन स्कैटरिंग के बारे में और जो बेसिक क्वेश्चन है वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे पहला क्या है आपका, कि भाई रेंज क्या होता है लाइट का, विजिबल लाइट का रेंज कितना होता है, तो याद रखिएगा 0.4 माइक्रोन टू 0.7 माइक्रोन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा इस स्टेटमेंट आपको, कि भाई विजिबल लाइट हैज ए लार्ज नंबर ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 0.7 माइक्रोन टू 0.7 माइक्रोन, 0.4 माइक्रोन टू 0.7 माइक्रोन। सबसे अधिक वेवलेंथ होता है रेड लाइट का,
ठीक है, सबसे अधिक जो वेवलेंथ होता है वो किसका होता है, रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे अधिक होता है। ठीक है, ये हमने आपको अलग तरीके से बता भी रखा था जब हमने लाइट का, जब हमने क्लास लिया था, जब हम लोग लाइट पढ़ रहे थे बेसिक, जब लाइट में डिस्कस कर रहे थे, तो उस समय हमने आपको बताया भी था कि भाई जो आपका लाइट का जो मेन सोर्स है वो सन है, और सन से जो रे आता है विजिबल लाइट, उसका जो आपका होता है कितना, 400 नैनोमीटर से आपका करीब 700 नैनोमीटर तक का उसका वेवलेंथ होता है। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी था। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है कि भाई रेंज कितना होता है, किसका रेंज, तो विजिबल लाइट का रेंज। ठीक है, और कुछ, और यहाँ पे क्या है भाई कि विच कंपोनेंट डिविएट मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम, कौन सबसे अधिक डिविएट करता है, तो याद रखिएगा वॉयलेट जो है सबसे अधिक डिविएट करता है। मान लो कि यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि भाई कौन सबसे कम डिविएट करता है, तो वो भी याद रखिएगा सबसे कम डिविएट कौन करता है, रेड सबसे कम डिविएट करता है। ठीक है, और ये डायग्राम तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि भाई सनलाइट है, ये प्रिज्म हो गया, और प्रिज्म हमने आपको अच्छे तरीके से पिछले क्लास में समझाया हुआ है। ये 7 कलर मिल जाएगा आपको, तो ये क्लियरली आपका सबसे कम डिविएट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो एंगल ऑफ डिविएशन है काफी कम है, और जबकि इसका काफी ज्यादा, यानी वॉलेट का काफी ज्यादा है। इन दोनों की तुलना करोगे तो इसका ज्यादा है, इसका कम है, फिर इन दोनों से इसका ज्यादा, इसका कम है। ठीक है, तो मतलब आप बोल सकते हो कि नीचे में इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस प्रकार से है, यानी डेल्टा भी जो है आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको जो जो हमने बताया अभी तक आपको सारी बातें समझ आ रही होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे क्या है कि भाई सबसे कम कौन डिवेट करेगा, तो हमने आपको बताया अभी कि भाई रेड कलर जो है वो सबसे कम डिवेट करेगा। क्यों, क्योंकि इस रेड कलर जो है सबसे ऊपर है, यानी सबसे कम जो है एंगल ऑफ डिविएशन किसका है, रेड का है, इसलिए रेड कलर क्या करेगा, सबसे कम डिवेट करेगा, है ना। तो समझ आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ, ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ ए स्पेक्ट्रम इमर्जिंग आउट ऑफ फर्स्ट प्रिज्म। तो सिंपल सी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई जब भी प्रिज्म से आप पास कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 7 कलर मिलेगा ना। यहाँ पे इसका आंसर है कि नेचर ऑफ ए स्पेक्ट्रम इमर्जिंग आउट ऑफ first prism, a band of 7 color of 7 a band or spectrum of 7 color is obtained। सिंपल सी बात है कि भाई एक प्रिज्म से अब जब भी आप व्हाइट लाइट पास कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगा, तो 7 कलर मिलेगा आपको, है ना। और वो जो 7 कलर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ पे देखो आप कि मान लो यहाँ से लाइट हो गया, अब जब ये आपको मान लो कि प्रिज्म हो गया, अब इससे क्या होगा, आपको 7 कलर ही ना मिलेगा, लेकिन वापस अगर आप यहाँ पे एक इन्वर्टेड प्रिज्म लगा दोगे तो वापस आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, व्हाइट लाइट वापस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिकम्बिनेशन ऑफ क्या बोलते हैं, व्हाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या है कि भाई, अच्छा ये तो हमने आई थिंक कर लिया है ना, ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए काफी है, उम्मीद आपको सारी बातें आज समझ आई होंगी, है ना। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है, अगला जो टॉपिक हमारा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, हम लोग ये कल यानी अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, जैसे आपका सनलाइट वाला है कि भाई एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है।